नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षाशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट जुलाई तथा यूपीटेट 2023 में ईबीएस से पूछे वाले सभी प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। साथियों, यह ईबीएस पेडागॉजी की क्लास नंबर 2 है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। पहला प्रश्न, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभदायक है। दोस्तों, आपको बताना है विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक लाभदायक है। ए, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। बी, उसे जांच करने के लिए। सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। डी, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। दोस्तों, आपने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। बी, संज्ञानात्मक और मनोगौतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यांकन को आत्मसात करना। दोस्तों, आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ईबीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है। बी, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। दोस्तों, ईबीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशलों को विकसित करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बीज अंकुरण की अवधारणा का सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। दोस्तों, आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ईबीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। मित्रों, आपको बताना है ईबीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। ऑप्शन डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। यह उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ईबीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बताना है यदि आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो उनमें आप किस गतिविधि को शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। ए, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। आप उनको किस गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे।
साथियों ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, यह आप अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों बताना है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन डी, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो आपने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। बी, वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। सी, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। डी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों आपको बताना है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, असाइनमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए, विविधता और अभ्यास करने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। बी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। डी, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों आपको बताना है मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ए, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की क्षमता, छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। दोस्तों आपको बताना है ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप
के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। ए प्रेरक दृष्टिकोण, बी डिडक्टिव अप्रोच, सी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, डी डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। साथियों, जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। सी पशुओं का अधिभार और शोषण, डी दोनों, ए तथा बी। तो ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का अधिभार और शोषण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ईबीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईबीएस बच्चों में समस्या सुलझने की क्षमता विकसित करना, बी बच्चों का समग्र विकास, सी बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, डी ये सभी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का समग्र विकास करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, ईबीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, बच्चे की याद करने की क्षमता। ईबीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे क्या जानना चाहते थे, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, ईबीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरों के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरों के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईबीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। इन त्योहारों के बारे में जानना, ऑप्शन बी, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता का समझना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, दोनों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसका सही उत्तर है यह समय के साथ बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। ए केवल प्रयोग, बी प्रयोगशाला केवल काम करती है, सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, डी हाथों के अनुभव ही। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें।